हे रब्बा, क्या करूं, मेरा फोन चोरी हो गया। घर में क्या जवाब दूंगी मैं? क्या करूं, क्या करूं, कैसे बताऊं, किसको बताऊं? ऐसा करती हूँ, भाभी को बता देती हूँ। नहीं यार, भाभी को बताऊंगी तो और मसला हो जाएगा, वो भाई से जाके बोल देंगी। क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, भाभी को ही बुलाती हूँ पहले। भाभी, नंदिनी, तुम आ गई कॉलेज से? हाँ भाभी, मैं आ गई। और पानी की बोतल भी पूरी, पानी पिया नहीं? क्या हुआ, क्यों घबरा रही हो? नहीं, पानी तो पी लिया था मैंने। अच्छा, हाँ। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? क्यों ये पसीना क्यों हो रही हो? पसीना नहीं तो, मुझे तो पसीना नहीं आ रहा। अरे भाभी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। चलो, कोई बात तो नहीं है ना? नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हो, मैं इसीलिए बुलाया था तुम्हें कि तुम बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, अभी नहा कर आई थी, तुम्हारे भैया चले गए ना ड्यूटी। चलो अंदर चलो, फिर यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो। हाँ। क्या बात है नंदिनी? नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ, बताया तो मैंने आपको। हाँ। अरे मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम चेहरा कुछ कह रहा, बोल कुछ रही हो। हाँ, कुछ हुआ है क्या? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं। आप खामा परेशान हो रही हो, बस आप बहुत अच्छी लग रही हो, तो बस बहुत ही अच्छी लग रही हो आज आप। ऐसे मक्खन मत लगाओ, तो भैया को बुलाओ तभी बोलोगी ना। भाभी हाँ? आप क्या बात क्या? अच्छा मुझे बताओ, मैं भाभी नहीं हूँ तुम। हाँ, क्या बात है? भाभी तो हो, पर भैया को नहीं बताना, वो बहुत गुस्सा करेंगे। भैया? हाँ, नहीं बताऊंगी, बोलो क्या बात है? भाभी वो क्या है कि मेरा ना फोन चोरी हो गया। फोन चोरी हो गया? ये कैसे हो गया फोन चोरी? भाभी प्लीज स्लो बोले, भैया को पता चल जाएगा। भैया घर पे नहीं है तुम्हारे। नंदिनी, फोन चोरी कैसे हो गया? हाँ भाभी, वो कॉलेज से निकल रही थी मैं, तो पता नहीं कोई मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा शायद आपका मैसेज या कॉल आ रहा होगा, तो मैंने पिक करने के लिए उठाया, कोई लेके भाग गया मेरा फोन। इतना महंगा फोन तुम्हारे भैया ने तुम्हें दिलवाया इतने प्यार से, तुम ऐसे कैसे लापरवाही कर सकती हो नंदिनी? इतना महंगा फोन, हाँ, तुम्हारे भैया ने कैसे कैसे तो दिलवाया है तुम्हें, तुम्हारी वो भी इतनी जिद करने के बावजूद। और फिर भाभी प्लीज भाई को नहीं बताना, आप कैसे भी करके आप भैया को नहीं बताना, कोई भी बहाना लगा देना, मेरे को बहुत डर लग रहा है। नहीं बताऊंगी, पहले ये बताओ क्या मतलब फोन कर रही थी, हाथ में से छीन के ले गया, कौन था? मुझे नहीं पता भाभी कौन था वो। अगर हाँ? मुझे नहीं मालूम था, कोई चोरी होगा जब मेरा फोन लेके गया है तो। मतलब तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, कौन छीन के ले आया? बाइक पे थे भाभी वो। बाइक पे? हाँ बाइक पे। हाँ, मैं क्या करूं भाभी? इतनी मुश्किल से फोन गया, इतना महंगा। सब कुछ संभाल लेना, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। भाई तो मेरी जान ले लेंगे। भाभी बस क्या ही बताऊँ, इतनी मुझे फोन की टेंशन नहीं है भाभी, बस मुझे टेंशन तो अपनी डाटा की है, जो मेरा इतना सारा डाटा और इतना इम्पोर्टेंट है। क्या कोई जरूरी काम था उसमें? मतलब कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी? हाँ, जरूरी तो होगा ही ना भाभी। नंदिनी, ऐसा क्या जरूरी काम था? चलो मान लिया, फोन तो चोरी हो ही जाते हैं, अब हमारा भी फोन है, हमारे फोन में भी रहती हैं, लेकिन ऐसा क्या, इतना क्यों घबरा रही हो? हाँ, आपको कैसे बताऊं भाभी क्या इम्पोर्टेंट? भाभी वो बात तो ठीक है, हाँ वही तो, सबकी जो चीज़ें होती हैं वही मेरी थी, उसमें ऐसा खास नहीं, फिर भी तो मेरे देखो, मेरी आईडी थी, सारी फोटो थे, हाँ? सब कुछ था। हाँ? सब ऐसे चला गया। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब हो गया, चोरी तो हो गया। अब भैया को नहीं बताइएगा, बोल देना वॉशरूम में गिर गया, कुछ भी हो गया, पर ऐसे। अब भैया को नहीं बताऊंगी तो तुम दूसरा फोन की मांग रखोगी अपने भैया से, तो फिर मैं उनको क्या कहूंगी कि दूसरा फोन क्यों मांग रही है? अभी 2 महीने पहले ही तो दिलवाया था फोन नया, इतना महंगा। हाँ भाभी, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बात संभाल लेंगी। क्या करूँ? चलो मैं देखती हूँ, हाँ? मैं देखती हूँ, संभालती हूँ। चलो संभाल लेना भाभी प्लीज। चलो घर अंदर चलो। क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने भाभी को तो बता दी, भाई को क्या जवाब दूंगी, और मैं उनको कैसे बताऊंगी, कैसे संभालूं सब कुछ? भाभी पता नहीं संभाल पाएंगी कि नहीं संभाल पाएंगी। और सबसे मेन बात, उसमें मेरा इतना इम्पोर्टेंट डाटा था, कभी वो चोर ने भी खोल लिया तो मैं पकड़ी ना जाऊँ। मैं क्या करूँ? भगवान प्लीज़ आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं, मैं बहुत टेंशन में हूँ, कैसे मैनेज करूँ? वैसे मुझे यकीन तो है भाभी बात संभाल लेंगी और मुझे भी बचा लेंगी।
पर ये कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो भाई के सामने ये सारी बातें आएंगी। ओह गॉड, क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, कैसे मैनेज करूं। भाभी भी मेरा कब तक साथ देंगी? वो तो इतना अच्छा है कि वो उन्होंने मेरी बात सुन ली, कोई रिएक्ट नहीं किया। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। अरे भाभी, चाय? क्या बात है नंदिनी, कितना सोचोगे उस फोन के लिए? हाँ नहीं, मैं तो बैठी थी भाभी। इतनी टेंशन लोगी ना, बीमार पड़ जाओगी। नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है मुझे। बैठो, ये बैठो, बैठो। हाँ। लो चाय लो, अदरक वाली चाय बनाइए, पियो इस चाय को। थैंक यू भाभी। मैंने मना किया ना, इतना सोचा नहीं करते। अब फोन गया तो गया, हो गया चोरी, अब उसमें क्या टेंशन लेना। हाँ, और सब मैं संभाल लूंगी ना, तो भैया आने दो, मैं अच्छे से बात करती हूँ उनसे। देखो आप संभाल लेंगी ना भाभी? हाँ, उनका थोड़ा सही मूड होगा तो मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है? टेंशन मत लो, तबीयत खराब हो जाएगी। चाय पियो। ठीक है भाभी। चाय पियो। थैंक यू भाभी। चाय पियो, देखो अच्छी लगेगी तुम्हें अदरक की। अच्छी है? बहुत अच्छी बनाई है। पी लो। और चाय पीने के बाद खाने के टेबल पे आ जाना, खाना भी तैयार है, ठीक है? वरना ठंडा हो जाएगा। भाभी मेरा खाना खाने का ना दिल नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। भूखी रहोगी, भूखी रह के टेंशन होगी। हाँ, बीमार पड़ने के लिए तो भैया क्या कहेंगे कि यार मेरी बहन का ख्याल नहीं रखती है। हाँ, आ जाना। मटर पनीर बनाया, तुमने बताया था ना कि आज मेरा मन कर रहा, सुबह बोल के गई थी। ठीक है, तो जल्दी से चाय खत्म कर लो और मैं वेट कर रही हूँ टेबल पे खाने पे। हाँ ठीक है, आ जाना, ठीक है? जल्दी आना और कोई सोच विचार नहीं। ठीक है भाभी। ओह गॉड, मेरी भाभी कितनी अच्छी है। निशा, निशा। अरे आ गए आप? हाँ मैं आ गया। वो मैं ये कह रहा था, हाँ? मेरी फाइल वगैरह दे दो, मुझे 1 घंटे में ऑफिस निकलना है। अभी फिर दोबारा जाओगे ऑफिस? अरे यार क्या करूं, इतना पूरा दिमाग अपसेट है कि एक पार्टी थी, हाँ लंदन से थी। हाँ। उससे बिजनेस की सारी बातें हो गई और उसके बाद क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि हमारा टेंडर पास नहीं करेंगे। तो फिर अब कुछ न्यू फाइल्स उनको दिखाऊंगा, कुछ अच्छा सोचता हूँ कुछ उनको पसंद आ जाए उसमें, तो शायद हमारा टेंडर पास हो जाए। सुनो जी, आप ना ऑफिस के ही होके रह रहे हैं। घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या बिगड़ रहा है, क्या समझ रहा है? आप तो बस ऑफिस गए, अब आए भी हो शाम को, सुबह के गई हो, कुछ खा लिया नहीं खाया आपने? खा लिया था, नाश्ता कर लिया था रास्ते में। और बात कुछ ऐसी है, घर में क्या प्रॉब्लम है? तुम ये कह रही हो घर में प्रॉब्लम, किस बात की प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम क्या? बैठो, रिलैक्स हो के अपना खाना वाना खाओ, अगर मैं तभी तो कुछ बताओ ना। मैं यहाँ रिलैक्स होकर अगर बैठ गया तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और देखो, इस टेंडर का पास होना मेरे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं कोशिश में ये लगा हुआ हूँ कि हमारे पास सब कुछ हो। और देखो नंदिनी, मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये सब? हम लोगों के लिए कर रहा हूँ ना। सुनो जी, देखो हमारे पास सब कुछ है, ऊपर वाले का दिया हुआ, अच्छे से खा रहा है, अच्छे से पहन रहा है, इतनी मेहनत क्यों? हाँ, एक बहन है, उसके बारे में भी तो सोचना है। अरे तो उसी के लिए तो ये मेहनत कर रहा हूँ भाई। अगर मेहनत कर लूँगा तो अपनी बहन को किसी अच्छे परिवार में, अच्छी फैमिली में रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी और उसको अच्छे परिवार में जाने का मौका मिलेगा। कहाँ परिवार की तो छोड़ी दो, आप यही नहीं देखते हो कि बहन जवान घर में बैठी है, उसका कॉलेज है, क्या है क्या नहीं? कभी उससे बैठ के पूछते हो? अरे तो क्या पूछूं, बच्ची है, मैं क्या पूछूंगा? तुम हो तो सही उसके ऊपर, और तुम उसकी भाभी कम, उसकी माँ की तरह बिहेव ज्यादा करती हो। अब जब उसको इतनी अच्छी भाभी पहले से ही मिली हुई है तो मेरी उसको क्या जरूरत भाई? वो सब तो ठीक है, फिर भी एक भैया की जरूरत होती है ना। देखो समझा। चलो ठीक है बाबा, मैं बात कर लूंगा। वैसे आ गई वो घर? हाँ आ गई, वो सो रही है अपने कमरे में, थोड़ी थक गई थी तो। चलो उसको रिलैक्स करने दो, जब जग जाएगी तो मैं बात कर लूंगा। फिर आप कितने बजे आओगे जी? नहीं फिलहाल तो मुझे फाइल दो और साथ में थोड़ा कुछ खाना भी चाहता हूँ यार, भूख भी लगी है। चलो आप। अरे भाई, आप कब आए थे? मुझे हो गया समथिंग आधा घंटा। तुम सो रही थी? हाँ मैं सो रही थी। तो कहीं जा रही हो क्या? नहीं, कहीं नहीं जा रही थी। अच्छा, कुछ पानी वानी लेके आऊँ आपके लिए? पानी वानी? तुम इतनी घबराई हो क्यों? नहीं, घबराई हुई तो नहीं हूँ। नहीं, मुझे प्रॉपरली लग रहा है कि कुछ तो बात है भाई। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बता रहे कि कोई दिक्कत है? अरे नहीं, वो मैं पूछ रही थी भाभी से कि भैया अभी तक घर पे नहीं आए ना, तो इस वजह से। और अब अचानक से देखा तो मैं ये कह रहा था, मैं कल तुमको फोन कर रहा था भाई, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों था? फोन?
हाँ, तुम्हारा फ़ोन आज भी स्विच ऑफ था। मैंने इसलिए फ़ोन आज किया था कि तुमसे बोलना था मुझे कि कॉलेज गई कि नहीं गई पूछने के लिए सुबह, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी चला गया। फोन तो भाई खराब हो गया था। हाँ, फ़ोन खराब हो गया? मैं कुछ समझा नहीं, कैसे खराब हो गया भाई? वो भाई लाइट नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि अपनी फ़ोन की लाइट जला के तो मैं वॉश करने जा रही थी। वॉश करने? हाँ, अपनी फेस को? यस। तो पानी में गिर गया क्या? तो फिर इतना इसमें घबराने की क्या बात है? अगर फोन पानी में गिर गया है नहीं भाई, तो उसको सही करा लो। घबरा तो नहीं रही, वो अचानक से फिर गिर गया। लाइट जला रही थी, फोन का पानी में गिर गया। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। ऐसा करो, उस फोन को मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मैं किसी मोबाइल शॉप पर उसको रिपेयर करा के तुमको शाम तक दे देता हूँ। पर भाई वो खराब हो गया था ना, तो मैंने वो रख दिया डिब्बे में पैक वैक करके। अब वो ठीक ही नहीं होने की हालत में है ना, वो बिल्कुल ही डैमेज हो गया। तो एक बार मुझे दे दो, मैं एक बार चेकआउट करा लेता हूँ, कम से कम पता लग जाएगी। अगर रिपेयरिंग के मतलब का होगा तो रिपेयरिंग करा देते हैं। अच्छा, तो ठीक है, मैं लाती हूँ। हाँ ओके, लेकर आओ। ठीक है, जाओ। भाभी भाभी हाँ हाँ है ना। हाँ, जिसका डर था वही हो रहा है। क्या? भाई फोन मांग रहे हैं, मैंने ये कह दिया खराब हो गया है। तुमने बता दिया अपने भैया को? नहीं भाभी, वो नहीं बताया कि चोरी हो गया है, बस ये बताया था कि पानी में गिर के खराब हो गया है। क्यों? चोरी का क्यों नहीं बताया? बता देती जो भी है प्रॉब्लम। नहीं भाभी, वो मेरे और क्या मेरे और क्या? वो भाभी कुछ बात ऐसी है, गुस्सा नहीं करना। वो मेरे और रवि है, एक लड़का जो कि मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? जी भाभी, नाराज नहीं होना, मेरी बात सुन लें आप प्यार से प्लीज़ भाभी। यानी नंदिनी तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है कॉलेज में? हाँ हाँ भाभी, वो है पर, और भाभी उसकी और मेरी कुछ पिक्चर्स भी हैं। कैसी पिक्चर्स? मतलब पिक्चर तो नॉर्मल ही है पर साथ की है। और क्या क्या छुपा के बैठी हो नंदिनी तुम? हाँ, बस फोन चोरी भी हुआ है या नहीं? हाँ, या किसी को दे दिया? वो क्या नाम बताया, रवि? नहीं भाभी, फ़ोन तो चोरी हो गया है, पर रवि जो है वो बॉयफ्रेंड है, तो उसका मेरा उसमें बहुत सारा डाटा है। पता नहीं तुम क्या क्या और छुपाए बैठी हो नंदिनी, मेरे तो समझ में आया तो भैया नहीं, से मैं कुछ- क्या क्या छुपा कर बैठी हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं छुपाया भाभी, बस ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह हम लोग घूमने जाते थे, रेस्टोरेंट hotels वगैरह, तो उसी की पिक्चर्स है बस, और कुछ नहीं है। रेस्टोरेंट की पिक्चर्स? कहाँ तक पहुँच गया तुम्हारा रिश्ता? क्या मैं भाभी ऐसा कुछ गलत नहीं है, आप मत ऐसा सोचें। और रवि बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं कहती हूँ आप उससे मिलके देख लें, बहुत ही अच्छा है। वो तो खैर बात की बात रही नंदिनी, ये फोन की तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? कि क्या ऐसा डाटा है? क्या बात क्या है भाभी? हाँ? ऐसा भी तो हो सकता है वो जो चोर चोरी करके ले गया है हाँ। ना, तो वो डाटे पे इतना ध्यान नहीं देगा, उनको तो बस बेचने से मतलब होता। डाटा वाटा कुछ नहीं करते, वो फोन को निकाल नंदिनी, अरे वो फोन लेकर आओ ना भाई, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। भाई देख लें, फोन मंगा रहे हैं, प्लीज भाभी संभाल लें आप। हाँ, मैं देखती हूँ, तुम टेंशन मत लो, चलो अंदर जाओ, मैं देखती हूँ, ठीक है? संभाल लेना। हाँ, नंदिनी! मैं बात करती हूँ, चलो जाओ। नंदिनी, अरे भाई लेट हो रहा है मुझे। भाई इतना नंदिनी कहाँ है? फोन दो ना उसका। अरे वो नंदिनी का फोन आई थी ना कॉलेज से, तो उसने मुझे बताया, तो उसे आप जानते थे उस बिना फोन के रहती नहीं है, तो मैंने तभी वो दुकान पे डलवा दिया था रिपेयरिंग के लिए। अच्छा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसके फ़ोन में, पानी वानी चला गया था। चलो ठीक है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं मार्केट में नहीं नहीं, वो मैं संभाल लूंगी, मैंने चलो डलवा ठीक है, मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए काफी लेट हो चुका है ना। मैंने खाना पैक कर दिया, खा लेना आप, ठीक है? ओके बाबा, खा लो। हाँ, बाय, लव बाय, यू, टेक बाय, केयर। ओके। क्या समझ में नहीं आ रहा कैसे नंदिनी, जी भाभी। एक बात बताओ मुझे, हाँ क्या गोल खिलाया तुमने नंदिनी, ये बताओ मुझे, और क्या क्या छुपा कर बैठी हो तुम मुझसे, अपने भैया से? हाँ भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्या गुल खिलाऊंगी, जो था मैंने आपको बता दिया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो। देखो, अभी भी अगर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो तो तुम मुझे अभी बता दो, वरना ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे भैया से सारी बातें क्लियर करके बोल दूँ। नहीं भाभी, क्योंकि ऐसा तुम जानती हो मैं तुम्हारे भैया से झूठ नहीं बोल सकती, वो पकड़ लेते मेरा झूठ। तो क्या भाभी, बस उसमें रवि की और मेरी ही पिक्चर्स है, मैंने बता दिया था ना आपको, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको सब बता चुकी हूँ। इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ा लिखा रहे थे, हाँ, इतना लाड प्यार कर रहे थे, तुम एक छोटे बच्चे की तरह रखते हैं। तुम्हें पता हमने अभी तक अपना बच्चा क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हें ही अपना बच्चे की तरह मानते आए हैं हम। और तुम हो? भाभी वो फ़ोन बज रहा है, आप लेके आओ। लेके आओ जाओ।
पता नहीं ये लड़की क्या क्या छुपा रही, क्या नहीं समझ में नहीं आता। क्या भाभी फोन पता नहीं कौन है ये। अननोन नंबर है। ये क्या हो गया आपके फोन में? पता नहीं क्या है। हेलो हेलो। कौन? मैंने कहा निशा भाभी जी बात कर रही हैं? जी आप कौन? खैर हम तो बता ही देंगे हम कौन बात कर रहे हैं, पर आप उससे पहले हमारी नंदिनी से बात कराइए। नंदिनी है क्या आपके पास? नंदिनी? कौन बोल रहे हो आप? हाँ अब मैं बता दूंगा, चौंकने की क्या बात है कि मैं कौन बात कर रहा हूँ, बता दूंगा, इंसान ही हूँ ना। ओ हेलो, आप जो भी हो पहले तो अपना नाम बताओ, ठीक है? और जो भी बात करनी है ना मुझसे बात करो। मैं नंदिनी की भाभी बोल रही हूँ। इतनी अकड़, आप नंदिनी से बात करा दीजिए प्लीज। भी बात करनी है मुझसे बात करो, मैं नंदिनी की भाभी बोल रही हूँ। तो नंदिनी से बात करा दीजिए, मुझे नंदिनी से बात करनी है। आखिरकार नंदिनी है कहाँ? नंदिनी घर पे नहीं है। जो भी बात करनी है मुझसे बात करो। बोल कौन रही हो तुम? भाभी जी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? क्यों बोल रही हैं झूठ? मैं अच्छे से जानता हूँ कि नंदिनी आपके बराबर में खड़ी हुई है। क्या मतलब? क्या हुआ? सन्नाटा सा हो गया। क्या मतलब? तुम नंदिनी आपके बराबर में खड़ी हुई है, मुझे बात कर रही है। तुम हो कौन? अब वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले आप नंदिनी से तो बात कराइए। वो आपके बराबर में खड़ी हुई है और आप मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। बात करो, हैंड फ्री है, बात करो। मैं हेलो 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 जी, बोल कौन रहे हैं आप? वैसे एक नंबर इसमें रवि नाम से भी है, शायद याद है आपको? हाँ वो तो मुझे मालूम है, पर आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन बोल रहा हूँ? जी चलो पहचान के लिए कुछ बता ही देता हूँ। मेरे कुछ फोटोज हैं ओयो के तुम्हारे मेरे फोन में। फोटोज? हाँ फोटो आपके पास कहाँ से आए? मतलब तुम हमारे साथ रहोगी तो हमारे साथ ही फोटो होंगे। तुम बोल कौन रहे हो? हाँ, और कहाँ से बात कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बात कैसे कर रहे हो? हाँ, जरा तमीज में रह के बात करो। भाभी मैं नहीं जानती कि ये कौन है। तुम जो भी बोल रहे हो ना, देखो अच्छा नहीं होगा। हो कौन? अपना नाम बता दो और तमीज में रह के बात करो, ठीक है ना? हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नंदिनी की कुछ यादगार फोटोज है मेरे पास, क्या आप देखना चाहेंगे उन्हें? कौन बोल रहे हो भाई? तुम कौन? आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, क्यों परेशान कर रहे हो हमें? हाँ बताते हैं हम क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए आप मुझे दें। 10 लाख रुपए? किस बात के 10 लाख रुपए? और अगर बताता हूँ, और अगर आपने 10 लाख रुपए मुझे नहीं दिए तो मैं जो नंदिनी के सारे ओयो के फोटोज हैं सारे के सारे वायरल कर दूंगा। ओयो की फोटो? भाभी हाँ कर दो 10 लाख की। जी हाँ देखो ठीक है। तुम जो भी हो ना, हाँ कर क्यों हमें परेशान कर रहे हो? हाँ, वो तो पता चल जाएगा, कल शाम तक का वक्त है। अगर शाम तक मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं पहुंचे तो ये सारे फोटो आप सोशल मीडिया पर देखेंगी। अच्छा रखता हूँ। भाभी प्लीज 10 लाख के लिए हाँ कर दो। फोन कट गया नंदिनी, फोन कट गया। क्या है ये भाभी, ओयो? प्लीज, ओयो? भाभी 1 मिनट रुके तो, ये वहाँ के नहीं है, होटल्स के फोटो नहीं है, ये रवि के घर के फोटो थे। रवि के घर के? हाँ। यानी तुम उसके घर भी जा चुकी हो? हाँ कभी कभी जाती थी। नंदिनी तुम क्या क्या कर चुकी हो? क्या क्या छुपा रही हो मुझसे? क्या क्या छुपा रही हो मुझसे? भाभी कुछ नहीं छुपा रही, जो है आपके सामने। मैं भूल जाना कि मैं तुम्हारी भाभी, एक माँ की तरह तुम्हें खाल भी उधर भाभी सकती हूँ प्लीज मैं। ऐसा मत करो प्लीज भाभी, और इसको 10 लाख रुपए दे दो, ये बहुत बवाल हो जाएगा। कहाँ से लाऊं मैं 10 लाख रुपए? तो भैया से क्या कहूंगी मैं? 10 लाख रुपए कैसे दे दूं उसको? भाभी मेरी पिक्चर बहुत शो हो जाएंगी, सबको पता चल। कैसी पिक्चर है? क्या है? मुझे कुछ तो बताओ क्लियर होके। क्या क्या छुपा के बैठी हो? मैंने कुछ नहीं छुपाया भाभी, और आप समझे ना प्लीज, क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं क्या क्या समझू नंदिनी? कितना समझू मैं कैसे बताऊं आपको कि क्या है, क्या पिक्चर है इसमें, बस आप समझ लें। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा नंदिनी, क्या करना है क्या नहीं है। एक तो सबसे बड़ी रीजन ये है, मैं तुम्हारे भैया से छुपाकर मैं
बस भाभी भैया से सारी बात छुपा लेना, पैसे का अरेंज कर लो भाभी प्लीज। और जो भी कोई है ना, ये जरूर हमें जानता है, ये हमसे दुश्मनी निभा रहा है। तुमने मेरा भी नंबर दे रखा है। मैंने हाँ? भाभी नहीं दिया, अब वो फोन में आपका भी तो नंबर था ना भाभी करके, निशा भाभी शेख था। बहुत रायता फैला दिया, बहुत ज्यादा। मैं कैसे क्या करूंगी मैं? और 10 लाख रुपए नंदिनी, 10 लाख रुपए। इस बार मेरी बात संभाल लो प्लीज। इस बार नंदिनी 10,000 नहीं है, 10 लाख है। बहुत रकम होती है 10 लाख। तुम्हारे भैया कितनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है? हाँ, कहाँ से मैं कैसे कहूँ उनसे? भाभी हम अरेंज कर लेंगे कैसे भी करके। आप थोड़ा गहने वहने जो मेरे पास है मैं दे दूंगी, आप थोड़ा गहने वहने भाभी प्लीज, जो आपके पास गहने हैं कुछ मेरे पास रखा है, उसको हम बेच के ये कर लेंगे। वो सब तुम्हारी शादी के लिए जमा पूंजी बना कर रख रखे तुम्हारे नंदिनी? भैया ने। नंदिनी, ये कौन है भाभी? अब कौन आया दरवाजे पे? मैं देखूं? नंदिनी, तुम रहने दो, मैं देख के आती हूँ। तो नंदिनी, नंदिनी। अरे रवि तुम? हाँ मैं, अरे कहाँ तुम कैसे आए हो? कब? कैसे आया? तुम्हारे घर का पता पूछते पूछते आया हुआ हूँ, और क्या? तुम्हें मेरे घर का पता मिल गया? अरे घर का पता क्यों नहीं मिलेगा? तुमने एक बार बताया था, वो दिमाग में रिलीज हो गया, तो वो मैं पूछते पूछते आ गया। रवि वो बात तो ठीक है, अभी तुम एक काम करो, ऐसा करो तुम चले जाओ अभी। अरे कहाँ से चला जाऊँ? अरे मैं अपना कॉलेज जो छोड़ के आया हुआ हूँ यहाँ पे, तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए आया हूँ। और तुम 2-4 दिनों से कॉलेज भी नहीं आ रही हो, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ जा रहा है, क्या बात है? कर क्या हो गया? अरे वो मेरा फोन ना खराब हो गया। फोन खराब हो गया? हाँ। फोन कैसे खराब हो जाएगा तुम्हारा? हाँ लाओ, चलो मुझे दिखाओ। रवि अभी मेरी बात समझो, ठीक है ना? घर में मेरे बहुत सारे काम है, अभी मैं काम करती हूँ, अभी तुम जाओ, तुम चले जाओ प्लीज। अरे कहाँ से चला जाऊँ यार? नंदिनी, भाभी कौन? नमस्ते। कौन है ये? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। रवि। रवि? हाँ आई एम रवि, मैं रवि हूँ, इसका क्लासमेट। यानी वो रवि? जहाँ जो मैं बताया था। कौन सा रवि? कौन सा? अरे बताओ ना नंदिनी, बताओ ना। तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ घर पे क्या कर रहे अरे हैं? मैं इसको ढूंढते ढूंढते आया हूँ, 4-5 दिनों से कॉलेज भी नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ, और इसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। हाँ, फोन हुआ? खराब है इसका, नंदिनी का। तो लाओ मैं ठीक करा देता हूँ ना। नहीं वो मैंने डलवा दिया है। क्या कुछ काम था खास? मैं तो क्यों आए? मिलने आया था। क्यों नंदिनी, अब तुम अंदर नहीं लेके चलोगी मुझे? तुम मिल लिए ना, तुम जाओ। क्या? नहीं वो एक्चुअली इनके भैया आने वाले हैं ना ड्यूटी से, हाँ, तो उनको मेरे अच्छा नहीं भैया लगता। गुस्सा करेंगे बहुत ज्यादा। रवि ऐसा हाँ, करो, हाँ। तुम चले जाओ। ये घबराई हुई क्यों है? अरे नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, घबराने घबराई की हुई क्या तो बात नहीं है? नहीं, तुम दोनों की जो जुबान है वो लड़खड़ा रही है, तो कोई बात है क्या? नहीं कुछ छुपा रही हो? एक्चुअली ऐसा है रवि ऐसा कुछ नहीं है, खामखा भाभी से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही नहीं आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा, कोई बात? तुम्हें कोई बात नहीं है। इनके भैया अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे भी पता है भैया आ रहे होंगे और पता नहीं कुछ भी सोच सकते हैं वो। हाँ। तो ठीक है, तुम्हें कल मिलने आना है। कहाँ मिलने आना? अरे क्यों? कल ये मिलने आएगी मुझसे, कल मिलोगी नहीं तुम? अरे नहीं भाभी क्यों? एक मिनट, अभी ना ये जाने का यही मौका अच्छा है। हाँ रवि मैं आ जाऊंगी कल। नन्नी कल मिलने आना, देखो हाँ, मैं तुमसे मिला भी नहीं हूँ, तुम पता नहीं कहाँ। हाँ अभी तुम जाओ, मैं कल आ जाऊंगी। पक्का? हाँ प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। ओके ठीक, कल आना। हाँ। चलता हूँ, बाय बाय। बाय। चलो तुम अंदर। भाभी क्या लगा रखा है तुमने ये सब? हाँ, भाभी मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ। कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? कहाँ से इंतजाम करूँ मैं इतने सारे पैसों का? 10 लाख रुपए? हाँ भाभी मैं कह तो रही हूँ हम जेवर बेच। अभी ये उसी का फोन है ना? हेलो हेलो हेलो। हेलो, कौन? पैसे की व्यवस्था हो गई? कोई पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ, कोई पैसे नहीं है। क्यों परेशान कर रहे हो हमें? हाँ क्यों परेशान कर रहे हो हमें? मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, नंदिनी से बात कराइए। नंदिनी से बात कराइए। हेलो हेलो। आखिर तुम हो कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हाँ हाँ मालूम भी पड़ जाएगा क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, और तुमने बिगाड़ा क्या है। हाँ क्या बिगाड़ा है बताएं जरा। हाँ क्या बोल रही है? यही बोल रही हूँ कि क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कुछ
नहीं बिगाड़ा, बस मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है। 10 लाख रुपए अगर नहीं पहुंचे तो फिर तुम देख लेना खुद। अच्छा सुनो, भाभी हाँ कर दो। हम तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, लेकिन हमें कुछ वक्त चाहिए और इतने सारे पैसों का इंतजाम करने के लिए टाइम लगेगा हमें। जरूर 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 देंगे टाइम, जरूर देंगे। मैं तुमको 15 दिन का टाइम देता हूँ। 15 दिन का? 15 दिन का। तुम पागल हो गए हो? हाँ 15 दिन का टाइम, इतने सारे, इतने हाँ 15वें दिन अगर पैसे नहीं पहुंचे तो 16वें दिन का तांडव तुम सोशल मीडिया पर देखना। हाँ कर दो, कोई बात नहीं। देखो 15 दिन का तो बहुत कम टाइम बता रही हो, इतने सारे पैसों का इंतजाम हम 15 दिन में कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से करोगे, क्या करोगे, कहाँ से लाओगे, कहाँ से दोगी मुझे पैसे। कोई बात नहीं। मुझे 15वें दिन पैसे चाहिए और 16वें दिन का तांडव तुम खुद देखोगी, ठीक है? फोन कट गया। नंदिनी तुमने ये सब क्या कर रखा है, क्या किया है तुमने ये सब? हाँ किस मुसीबत में डाल दिया हमें? भाभी अब जो हो गया आप करना तो पड़ेगा, पैसे का अरेंज। कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, तुम बताओ। तुम्हारे भैया से कहूँ? हाँ तुम्हारी इन हरकतों के बारे में बोलूँ? सारा कॉलेज बोले चुपचाप पकड़ के घर में डाल देंगे, सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी तुम्हारी। भाभी प्लीज मेरी गलती, मैंने गलती कर दी है, पर आप तो ऐसा बिहेव ना करें। चले भाभी पैसे का अरेंज करते हैं। निशा, निशा जी आ गया? हाँ आ गया यार, पर आज कसम से थकान बहुत हो गई। मालूम है पता नहीं क्या हुआ है यार, सुबह सुबह मैंने जो नाश्ता किया था ना थोड़ा ऑयली टाइप का था। ऑयली टाइप का? हाँ गला यार पूरा पकड़ लिया है उसने। अरे वो सर्दी से हो गया होगा आपके। काफ़ी कोशिश की लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा। चलो कोई नहीं, मैं वो आपको गर्म चाय पिला दूंगी ना अदरक वाली, और गलारी कर लेना आप। हाँ और उसमें थोड़ा है ना गर्म पानी नमक वगैरह बता रहा था मुझे कुछ मैनेजर आज कि गर्म पानी नमक के साथ ले लो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ वो भी कर लेंगे। एक सबसे बैंड चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया। क्या? वो जो टेंडर था ना, मैंने तुम्हें बताया था। हाँ वो टेंडर पास हो गया है। अच्छा। और 2 से 3 दिन के अंदर करीब 40 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे 40 एडवांस लाख? के रूप में। ये तो बहुत अच्छी बात है। करोड़ों का टेंडर है भाई, 4.5 करोड़ रुपए का टेंडर है वो, और 40 लाख रुपए 10% उन्होंने इसीलिए हमारे अकाउंट में वो एडवांस के रूप में डाल रहे हैं। ये बताओ शॉपिंग करनी चलो भाई, इतना खुशी का मौका है, तुम भी चलो और साथ में उसको भी ले लो। अरे नहीं जी, मतलब ऐसा है ना कि आज मैंने वो फास्ट रख लिया तो आज हाथ पैर में इतना दर्द हो रहा है कि अरे तो बाबा ऐसा करना ना, खाली अपने लिए कुछ कपड़े वपड़े खरीद लो। सुनो जी, वो आप जो बता रहे थे वो पैसे कब तक आ जाएंगे आपके अकाउंट में? परसों तक आ जाएंगे, यहाँ तक है फ्राइडे तक। परसों तक? वो छोटी वाली बहन है ना मेरी, उसकी शादी है, डैडी जी का फ़ोन आया था तो कह रहे थे शादी। हाँ 20 तारीख को शादी है उसकी। डैडी ने शादी फिक्स भी कर दी? हाँ अभी कार्ड नहीं छपे हैं और आपसे बात करने की बोल रहे थे डैडी जी, और ये कह रहे थे कि बोल देना दामाद जी को। हाँ बिल्कुल, क्यों पैसों की ज़रूरत है, कम से कम 10 लाख रुपए अगर दे दे तो फिर वो दे देंगे बाद में तो। हाँ तो नो प्रॉब्लम यार, मुझे क्या करना है। देखो जब 2-4 महीने बाद वो मुझे लौटा दे, जब मेरा टेंडर का काम चलेगा वो मुझे लौटा देंगे। हाँ 2-4 महीने नहीं तो साल भर बाद। हाँ कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे मेरा पैसा तुम्हारा पैसा अलग अलग है क्या? और फिर तुम्हारे डैडी ने मांगे भाई, अगर डैडी ने मांग भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो मैं बोल दूँ डैडी जी से? हाँ हाँ बोल दो, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। चलो आप थक गए होंगे जी, चलो खा लो। चलो ओके। नंदिनी को बताती हूँ ये वाली बात, नंदिनी खुश हो जाएगी। अब नंदिनी, नंदिनी। अरे हाँ भाभी, हुआ कुछ? हाँ नंदिनी चलते हैं सुनार के पास, चलते हैं। सुनार के पास? हाँ मैंने जो बताया था आपको। अरे नहीं सुनार के पास नहीं, मेरी बात तो सुनो, घबराओ मत, पैसों का इंतजाम हो गया नंदिनी। क्या? हाँ सच में। सुनो तुम्हारे भैया का वो टेंडर है ना वो पास हो गया है और है परसों तक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो मैंने उनको कैसे भी करके पैसे का इंतजाम करवा लिया है। भाभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस तुम अब टेंशन मत लो, ठीक है? अब तुम मेरे ऊपर छोड़ मतलब दो। भाई कह रहे हैं आपको पैसे देने के हाँ लिए? हाँ हाँ वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कैसे मांगूँ कैसे लूँ, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, इंतजाम हो गया। ठीक है भाभी, थैंक यू। वाह भाई वाह, लीजिए। आज तो बिना कहे चाय आ गई। मुझे पता नहीं है कि इस टाइम आपको चाय चाहिए होती है। थैंक यू। अच्छा हाँ? एक बात पूछना चाह रहा था मैं। हाँ
नंदिनी कॉलेज क्यों नहीं आई आज? नंदिनी उसकी थोड़ी ऐसी तबीयत चल रही थी तो। फोन उठाओ ना, फोन बज रहा है भाई तुम्हारा। अरे वो हम नंदिनी की दोस्त का फ़ोन है तो मेरा नंबर दे दिया ना, तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। क्यों नंदिनी का फोन ठीक नहीं हुआ अभी? नहीं वो परसों की कह दिया है, परसों उठा लाऊंगी मैं। अच्छा तो नंदिनी से उसकी बात करा दो। और मैं तो कहता हूँ नंदिनी क्या फोन उठा कर लेके आएगी, उठा लो ना। अरे नहीं मैं उसी की बात करा दूँ, मैं क्या बात करूँगी उसकी कट दोस्त गया। से। चलो कोई बात नहीं। तुम ऐसा करना, नंदिनी से बोलना परेशान ना हो। अगर वो फ़ोन ठीक नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, वो मेरे साथ। अरे फिर से बज गया, उठा के बात क्यों नहीं लेते? कह दो ना 10 मिनट में कॉल कर लेंगे ये लोग जो भी है। अरे ना मैं कह देता हूँ। अरे नहीं मैं जा रही हूँ ना, नंदिनी से बात करा देती हूँ मैं। आप चाय पीजिए, चाय ओके। पीजिए। और नंदिनी से बोल देना हम जल्दी मार्केट चलेंगे और मैं उसको नया फ़ोन दिला देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ओके। नंदिनी हाँ भाभी। यार क्या करूँ, बार बार फ़ोन आ रहा है उसी लड़के का। फोन आ रहा है? हाँ उसी का? अरे तुम्हारे भैया को चाय देने की थी, उनके सामने फ़ोन आ रहे थे। तो भैया तो कह रहे थे किसका है। ये तो फिर दोबारा बात करो। हेलो। हेलो। मैंने कहा भाभी जी प्रणाम। बोलो बोलो। मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था आपको कि थोड़ा बता दूं, शायद आप भूल गई हो। 3 दिन बाकी हैं अब नहीं। हाँ मैं याद है। 10 लाख रुपए। हाँ हाँ तो अभी 3 बाकी है ना, अभी हो जाएगा, आपका इंतज़ाम हो जाएगा पैसों का। 3 दिन बाकी हैं आज से, 1, 2 और 3। हाँ 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 हो जाएगा आपका पैसों का इंतज़ाम, याद है हमें। कैसे कैसे देने हैं, किस टाइम? उसी दिन पूछ लेंगे। तो हो जाएंगे ना? जी हो जाएंगे। अब बार बार फ़ोन करके हमें परेशान मत किया करो, ठीक है ना? जब बोल दिया। सुनिए मेरी बात, तीसरे दिन से चौथा दिन नहीं लगना चाहिए। अगर चौथा दिन हुआ तो वो चौथा दिन सोशल मीडिया के लिए होगा। नहीं देखो जब मैंने बोल दिया हमें पैसों का याद है और इंतज़ाम हम कर लेंगे, इससे ज़्यादा आगे मत बोलो, ठीक है? तमीज़ के दायरे में रह के बात करो। और जो फ़ोन तुम्हारे पास है ना नंदिनी का, वो फ़ोन हमें चाहिए, उसके बाद ही पैसे देंगे हम तुम्हें। क्यों नहीं? इस हाथ पैसे दो, इस हाथ फोन लो। हाँ ठीक है, एक हाथ से फ़ोन एक हाथ से पैसे, ठीक है। समझदार हो, ठीक है? तीसरे दिन पैसे आ जाने चाहिए। ठीक है। मुझे ही पता था मैं भैया के सामने कैसे संभाला है, मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। क्या कहती मैं उनसे? कितना 3 दिन बचे हैं? 3 दिन रह गए। कोई नहीं भाभी, आप ना ऐसा करो, बैंक से पैसे निकलवा लो। वो तो सब हो जाएगा, लेकिन मुझे ना इस इंसान पे भरोसा नहीं है। मुझे पहले तुम्हारा फ़ोन चाहिए। एक काम करेंगे, ये जो इसने जो जगह बताई है ना, वहाँ मैं अकेले नहीं जाऊँगी। मैं हाँ तो मैं पुलिस नहीं तुम नहीं, पुलिस को लेके। पुलिस? भाभी क्या कह रही हैं आप? ये गलती कर भी मत देना आप। नहीं नंदिनी, भाभी सही नहीं लगता। उसके पास कोई हथियार वगैरह हुआ तो? उसके पास कोई हथियार हुआ तो चलो कोई बात नहीं। मैं ना कल एक काम करती हूँ, इनसे तुम्हारे भैया से पैसे का मैं ही पैसे निकलवा लो। अच्छा भाभी एक बात बताओ, हाँ आपने भाई से किस तरीके से पैसे मांगे हैं? क्या बोला? आपने बताया तो नहीं है कुछ? अरे नहीं मैंने कुछ नहीं बताया। वो छोटे वाले सिस्टर है ना, अरे शिवानी। अच्छा आपकी बहन? उसकी शादी का बोल दिया मैंने कि डैडी जी ने पैसे मांगे, उसकी शादी है, 1000 खर्चे हैं तो 10 लाख रुपए आप दे दो। तो उन्होंने हाँ बोल दिया कि क्यों नहीं, जो मेरा वो तुम्हारा, तो पिताजी का क्यों नहीं दूंगा, मैं उनको दामाद दूँ। बड़ा झूठ बोला। कोई बात नहीं, बाद में मैं कह दूंगी शादी कैंसिल होगी, कुछ भी बहाना ला दूंगी, तुम उसे उस बात को मत सोचो। ठीक है फिलहाल तो इस मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरी प्यारी भाभी, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। कोई नहीं चलो अंदर चलते हैं।